टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी डेस्क द्वारा पब्लिश्ड एक आर्टिकल में आईफोन के आई का मीनिंग एक्सप्लेन किया गया है। सरप्राइजिंग बात यह है कि आई केवल एक अक्षर का सिंबल नहीं है, बल्कि 5 अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, जिनमें से प्रत्येक एप्पल की फिलॉसफी और विजन को दर्शाता है। एप्पल प्रोडक्ट्स में आई की कहानी 1998 से शुरू होती है, जब आई मैक को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। इस लैंडमार्क प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक्सप्लेन किया कि iMac में आई रिप्रेजेंट्स मोर देन जस्ट अ लेटर। इस आई के एक्सप्लेनेशन का उद्देश्य उन आइडियाज की रेंज को हाईलाइट करना था, जिन्हें एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहता था। जॉब्स के अनुसार आई स्टूड फॉर 5 की टर्म्स: इंटरनेट, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म एंड इंस्पायर। आइए इन की टर्म्स को विस्तार से समझते हैं। पहला, इंटरनेट। आई के पीछे प्राथमिक अर्थों में से एक इसका इंटरनेट से कनेक्शन था। जब iMac इंट्रोड्यूस किया गया था, तब इंटरनेट तेजी से डेली लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन रहा था और एप्पल इस बात पर एम्फसाइज करना चाहता था कि उसकी डिवाइसेस यूजर को डिजिटल वर्ल्ड में नेविगेट करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई हैं। दूसरा, इंडिविजुअल। The I also stood for individual, reflecting Apple's focus on personalization. Apple के प्रोडक्ट्स यूजर को यूनिक कस्टमाइजेबल एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, अर्थात कंज्यूमर्स अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस के अनुसार अपनी डिवाइस को कस्टमाइज कर सकते हैं। Another important meaning of the I was instruct. एप्पल ने अपने डिवाइसेस को सिर्फ टूल के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा के साधन के रूप में देखा। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी जो यूजर्स को न्यू स्किल्स सिखा सकें, चाहे वो डिजिटल लर्निंग टूल्स, एजुकेशनल एप्स हों या सिंपली इंफॉर्मेशन को मोर एक्सेसिबल बनाते हों। द आई ऑल्सो स्टूड फॉर इन्फॉर्म, जो एप्पल के यूजर्स को इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करने के कमिटमेंट को दर्शाता है। एप्पल ने प्रारंभ से ही रेलेवेंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन डिलीवर करने पर बहुत जोर दिया है। Finally, the I symbolizes inspire. एप्पल ने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स और इट्स अप्रोच टू डिजाइन से क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रेरित करने का प्रयास किया है। iMac में आई अक्षर एप्पल के प्रोडक्ट्स की पहचान में अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Now take away from this story. First, एक छोटे से अक्षर आई में हम कितना सिग्निफिकेंस ढूंढ सकते हैं। नंबर 2, आप किसी भी प्रोडक्ट को कितने व्यापक रूप में सिंबलाइज कर सकते हैं। नंबर 3, किसी भी प्रोजेक्ट को आरंभ करते समय ही बेसिक प्रिंसिपल्स का निर्धारण कर लें तो एक गाइडलाइन बन जाती है और प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करना आसान हो जाता है। नंबर 4, अपनी बेसिक वैल्यूज पे अडिग रहते हुए डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहें तो सफलता निश्चित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।